अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सीलेंस क्लास। हमने आज के इस लेक्चर में ये पढ़ना है कि लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड्स होते हैं, कौन से तदरीसी तरीके होते हैं। बेसिकली लैंग्वेज टीचिंग उर्दू की हो या इंग्लिश की, उसको टीच करने के, सिखाने के डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स काफ़ी दहाइयों से चले आ रहे हैं और कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं। आज जो हमने पढ़ना है, सीखना है, वो इंग्लिश के इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, पेडागोजी की जो तैयारी है स्पेशली एनटीएस के लिए, ये आप सिर्फ एमसीक्यूज़ को क्लेम करके कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टेक्निकली चीज़ों को समझना होगा कि आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। इस चैनल का जो एक मकसद ये भी है कि आपको ये जो एमसीक्यूज़ को रट्टे लगाने वाला जो सिलसिला है, इसको इससे हटाकर एक रियल नॉलेज की तरफ लेके आया जाए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के डिफरेंट तरीके हैं। उनमें जो ओल्ड मेथड है टीचिंग का वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। ये थोड़े जदीद मेथड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के। आज हमने जो पढ़ना है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये है क्या बेसिकली, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। डीमेरिट्स क्या हैं इसके लूप होल्स कहाँ कहाँ पे हैं और इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना और कहाँ पे नहीं करना। अच्छा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये सबसे पुराना मेथड है एक फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि अभी भी ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये बड़ा मकबूल है। इसमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे हम अंग्रेज़ी की उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे, अली इज़ रीडिंग, अली पढ़ रहा है। तो आज भी हमारे स्कूलों में इसी तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है कि बस ठीक है, वो बच्चा रीडिंग करता है तो उसकी उर्दू करके उसको बताई जाती है कि अली इज़ रीडिंग, अली पढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा पुराना जो मतलब सदियों से चला आ रहा है वो सिस्टम अभी तक जो है ना, इसमें टीचिंग लैंग्वेज बाय टीचिंग ग्रामर, इसमें ये होता है कि आप ज़्यादातर जो है ग्रामर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बच्चों को बस यही सिखाते रहते हैं कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। उसी में से हम एमसीक्यूज़ बनाते हैं, पेपर लेते हैं बच्चों से, बताओ जी बेटा व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन। तो ये इस तरह का मेथड है। अब दुनिया में ये डोमिनेंट था 1840 से लेकर 1940 तक। अब देख लें कि कितना पुराना मेथड है और हमारे पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह डिफरेंट जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें अभी तक ये मेथड चला आ रहा है। इसमें आप ग्रामर बहुत अच्छी तरह से सीख लेते हैं, लेकिन जो इट्सेल्फ लैंग्वेज है उसको उस तरह से आप नहीं सीख सकते। क्योंकि देखें, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे मुल्क में, हम लोग 16 साल 18 साल एजुकेशन इंग्लिश में हासिल करते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हमें जो इंग्लिश की प्रॉपर समझ नहीं आती। हमारी जो लिसनिंग है, जो एक नेटिव स्पीकर जब बोलता है तो हम उसको इंग्लिश को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा होता है। तो इस जी, इट इज़ लाइक टू नाउ एवरीथिंग अबाउट समथिंग रेदर देन द थिंग इटसेल्फ। यानी कि आप जिस मकसद के लिए जो आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उसके बारे में, उसके रूल्स, वो ग्रामर के तमाम रूल्स वो आप सीख लेते हैं, लेकिन आपको जो लैंग्वेज के जो 3 पिलर्स हैं, जिनमें लिसनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कम्युनिकेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पीकिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पे आपकी ग्रिप नहीं होती। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा कि जो जीटीएम मेथड है ये एक रवायती तरीक़ाकार है, ये बरसों से चला आ रहा है। इसमें ज़्यादातर जो जो ज़ोर दिया जाता है वो आपकी जो है रीडिंग पे, राइटिंग पे। जैसे हमें कहा जाता है बच्चों पढ़ो, रीड करो जी। एक बच्चा खड़ा होता था, पहला पैराग्राफ पढ़ता था, फिर दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, फिर जी होमवर्क करके लाना है, घर से लिख के लाना है, नाउन क्या है, प्रोनाउन।
फिर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए जाते थे कि इसको ट्रांसलेट करके लाना है। तो हम घर जाकर इसकी जो होमवर्क हमें मिलता था तो हम उसकी ट्रांसलेशन करते थे उन जुमलों की अपनी लैंग्वेज में। तो ये मेथड जो है बेसिकली कोई भी जो लर्नर है ये इसमें अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको बतौर मीडियम इस्तेमाल करता है। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें ज़्यादातर फोकस रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी पे किया जाता है। और इसमें जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं उसमें ट्रांसलेट करना सेंटेंसेस की और ग्रामर को सीखना, लफ्ज़ों को याद कर लेना, इंग्लिश के लफ्ज़ों को। तो ये सारा जीटीएम मेथड में होता है और इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ होता है ये नेटिव लैंग्वेज में सिखाई जाती है। उर्दू में आपको अंग्रेज़ी सिखाई जाती है। अच्छा, जो जीटीएम मेथड है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खुसूसियात क्या हैं? अच्छा, इनमें बहुत सारी चीज़ें हमने इससे पहले जो जब हम जीटीएम मेथड को समझ रहे थे तो हमने पढ़ ली हैं, तो ये वही चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी। पहली बात, ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है ये मेथड। दूसरा ये कि इसमें हम जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं उनको मेमोराइज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उसका जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स होते हैं उसका मतलब हमें उर्दू में पता होता है। जब इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो हम पहले अपने जहन में उर्दू बना रहे होते हैं, फिर उसको जो है ना इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कि ये हम, इसीलिए हमें जो हम लोग हैं हमें इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा जो है मुश्किल पेश आती है। इसके बरक्स जो लोग मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप मूवीज़ देखते हैं, आप पॉडकास्ट देखते हैं, बड़े लीडर्स को सुनते हैं, तो जब आप सुन के और देख के जब इस तरह आप अंग्रेज़ी को सीखते हैं तो आप इन चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ख़ुद भी जो है जो मॉडर्न मेथड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और ये अपना जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये काफ़ी पुराना मेथड है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी ये बहुत ज़्यादा मकबूल है। अच्छा, इसमें जो है जो सेंटेंस है ना ये एक बेसिक यूनिट की हैसियत रखता है टीचिंग में और प्रैक्टिस में। जैसे पहले मैंने बात की कि आपको जुमले दिए जाते हैं ट्रांसलेट करने के लिए और आपको कहा जाता है कि ये सेंटेंसेस इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ये उर्दू के जुमले हैं, इनको आपने इंग्लिश में लिख के लाना है। इस तरह हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, हमारा जो इम्तिहानी जो तरीक़ाकार है उसमें भी जो है उर्दू में कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और बच्चे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मुकाबले के इम्तिहानात में भी ऐसा होता है और इस मेथड में एक्यूरेसी पे बड़ा ज़ोर दिया जाता है और स्टूडेंट जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में सीखते हैं। अच्छा, ये मेथड बड़ा चीप मेथड है। ये कोई इसमें आपको कुछ ज़्यादा कोई जो है ना चीज़ें नहीं चाहिए होती। इसमें आप जो आपके पास किताब है, एक टेक्स्ट बुक है जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लास में और उससे आप रीडिंग करते हैं और वो टीचर उसी से अपना रीडिंग करवा के और वो ट्रांसलेट करता है जो नेटिव लैंग्वेज में और बच्चों को सिखाता है। जबकि जो आजकल मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें डिफरेंट जो है वो नई नई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं बच्चों को सिखाने के लिए। आपका वक्त बड़ा कीमती है, इसलिए मैं ये स्लाइड्स को रीड करना मुनासिब नहीं समझता। मैं आपको इसका मतलब कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं या जुमले होते हैं उनकी जो है ना उनको हम अपनी ज़बान में सीखते हैं। ये जुमला है, इसका उर्दू में तर्जमा करें, ये लफ्ज़ है, इसका उर्दू में क्या मतलब है। तो इस तरह का एक वे इस्तेमाल किया जाता है इसको सीखने के लिए। और जो टीचर होता है वो कोई भी लेसन है वो उसको वर्ड बाय वर्ड आपको समझाता है। इस पर द रूल्स ऑफ ग्रामर, बिल्कुल क़वायद की रूह से सब कुछ आपको ग्रामर की रूह से पढ़ाता है वो। इस मेथड के मेरिट्स क्या हैं, इसके फ़वाइद क्या है? स्टूडेंट में जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप हो जाती है और ये टीचर का भी और स्टूडेंट्स का भी टाइम बचाता है। बस ठीक है, आपने बुक लेनी है, वहाँ से रीडिंग करनी है और ट्रांसलेशन करके बच्चों को दे देनी है। तो इस तरह जो है अपना बच्चे सीखते हैं।
फिर ये कि स्टूडेंट जो है फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस बहुत सारे सीख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इसमें कोई एक्सपेंसिव हैवी एड्स नहीं चाहिए होते। ठीक है जी, बुक है और एक टीचर मौजूद है क्लास में, तो वो कॉपी पेंसिल पकड़ी, ट्रांसलेशन की, बच्चों को बोर्ड पे लिखवाया, बस ठीक है, काम हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये कि बच्चों की रीडिंग और राइटिंग में प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो एक अपना चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके लूप होल्स क्या हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है, ये जितना भी ये जो मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, आपने ख़ुद से भी इसको ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं वहाँ से लाजमी पढ़ना है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। सबसे पहला कि इसमें जो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स हैं ये इग्नोर्ड होती हैं। मतलब ये है कि आप इसमें प्रॉपर कम्युनिकेट करना नहीं सीखते कि आपने कैसे अपने आपकी जो अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत है या कोई भी जो फॉरेन लैंग्वेज है, वो आप उस तरह से बोलना नहीं सीखते कि आप नेचुरली अपनी चीज़ों को प्रॉपर एक फ्लुएंटली उसको कन्वे कर सकें। और इसमें आपकी जो लिसनिंग स्किल है वो भी काफ़ी हद तक इग्नोर होती है। आप यहाँ से आप आइल्स करके बाहर चले जाएं, तो आइल्स को चलें छोड़ें, अब सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि आप यहाँ से अपनी एमए इंग्लिश करें और बाहर चले जाएं, आपको इंग्लिश बोलने और सुनने में अपना मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो बाहर जाके तो गोरों की तो आपको समझ नहीं आनी कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो एक जो कहने का मतलब है, ये बड़ा एक ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स उस तरह से आप उसको आपकी अपना बेहतर नहीं होती जो होनी चाहिए एक प्रॉपर मेथड के थ्रू। दूसरा ये कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये कंजक्शन है, ये कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है। लेकिन वो जो कैजुअल लैंग्वेज होती है, जब वो सुनेंगे तो उनको उस तरह से उस चीज़ों की समझ नहीं आएगी और प्रॉपर बोल भी नहीं सकेंगे। और ये एक पैसिव वे ऑफ लर्निंग है, इसमें क्रैमिंग होती है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये थोड़ा सा बोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ना कि जस्ट अपना ट्रांसलेट करवा देते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो बस बच्चे उसको अपना वर्ड्स को याद कर लेते हैं और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। जबकि जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। क्यों? अब देखें ना, उसमें बड़ा आजकल की जो स्कूल्स हैं, बड़े अच्छे स्कूल्स हैं, उनमें आप देखें तो वहाँ पे म्यूज़िक का इस्तेमाल भी किया जाता है बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए। उनको मुख्तलिफ़ वीडियोस दिखाई जाती हैं, उन वीडियोस के थ्रू वो अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो मेरे ख़्याल में यही बड़ा अच्छा मेथड है। और सबसे अच्छी बात कि टीचर उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है, जो सबसे बेस्ट वे है इंग्लिश सिखाने का। अब यह नहीं है कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं, उर्दू में बात कर रहे हैं और आप कहें कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो ये मेथड बड़ा पुराना हो चुका है। और आपने अगर इंग्लिश सिखानी है तो आपको इंग्लिश बोलनी होगी, बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करनी होगी। तो ये मेथड कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। अच्छा, यूज़ ऑफ जीटीएम जो है, अगर आप उसकी जो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी टारगेट लैंग्वेज है, तो आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर आप बच्चों की लिसनिंग या स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो फिर किसी भी टारगेट लैंग्वेज की, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो या कोई भी हो, तो आपको फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं यूज़ करना। उसके लिए डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो मौजूद हैं। तो बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में चाहे स्पीकिंग हो या कुछ भी हो, तो सब के लिए एक ही मेथड जो है ना पकड़ा होता है टीचर्स ने, तो उसी को लेके चाह रहे होते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो एनटीएस की तैयारी है, स्पेशली पेडागोजी की, उसमें इन वीडियोस का आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आप मज़ीद जो है जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा पेडागोजी और डिफरेंट बाकी सब्जेक्ट्स के भी, आप उसको देख सकें और आप मुकाबले के इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म कर सकें।
आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।